हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 89 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक्स जिसकी डेट है 17 फरवरी 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जुडिशरी यानी हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। आज हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ऑल द कोर्ट्स जो कि डिफरेंट लेवल पे होते हैं कंट्री में, जस्ट लाइक कोई स्टेट लेवल पे है, वो कोई नेशनल लेवल पे है, उन सभी को जितने भी कोर्ट हैं उन सभी को हम टुगेदर रियली जुडिशरी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। इसमें इंटायर नेशनल का जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पूरी नेशन यानी पूरी कंट्री के लिए होता है जो कि दिल्ली में है। हाई कोर्ट जो हर स्टेट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और कोर्ट जो कि लोकल लेवल में होते हैं वो भी हैं। अब एक इंडिया जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल डिसीजन वाली कोर्ट होती है जिसमें जुडिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का यूज़ होता है। एक इंडिपेंडेंट एक पावरफुल जुडिशरी ही डेमोक्रेसी यानी कंसाइडर इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो कैन हियर एनी ऑफ दिस डिस्प्यूट्स यानी इनमें से ही कुछ डिस्प्यूट्स, इनमें से ही कुछ जो केसेस है वो लड़ सकता है। अगर सिटीज़न का कोई भी सिटीज़न डिस्प्यूट्स कर रहा है गवर्नमेंट के साथ तो वो उसका केस भी लड़ सकता है। दो या ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी, और ये अपेक्स कर सकता है क्रिमिनल और सिविल केस, और ये हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी यानी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या है। इसका मतलब है जुडिशरी डज नॉट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी ये किसी के अंडर काम नहीं करती। कोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट्स जो है वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की बात नहीं मानते, वो उनका अपना होता है। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वही जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली ओनली द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो भी एज अ चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट करा जाता है। और एक अगर पर्सन अपॉइंट कर लिया जाए जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो उसे निकालना यानी उसकी जॉब से उसे निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। मोशन of no confidence has to be passed by separate 2/3 majority in both houses of parliament to remove any judge। किसी भी जज को रिमूव करने के लिए बहुत जितने भी हाउस है पार्लियामेंट के उनमें उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। अब जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो उन्हें राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री के इंटरप्ट करने का। जुडिशरी अगर फील करती है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक्शन कर रहे हैं तो वो डिक्लेयर कर सकती है कि लीगल एक्शन वैलिड है सेंट्रल या स्टेट लेवल का। इस दिन से इफ़ अ लॉ यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी क्या है यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना खिलाफ है। वी दिस एज अ जुडिकल रिव्यू, एक जुडिकल रिव्यू यानी न्याय की तरफ से ही वो देखती है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ये भी देखती है, रूल करती है कि पार्लियामेंट हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज ना करे। अब जुडिशरी और फंडामेंटल राइट्स, जो इंडियन जुडिशरी हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। दैट इज़ सिटीज़न कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट यानी सिटीज़न भी कोर्ट जा सकते हैं अपने अगर उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। इफ़ इन रिसेंट यानी इन सब कुछ सालों में जो कोर्ट हैं वो वाइज डिसीजन और डायरेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट की प्रिवेंशन को और ह्यूमन राइट्स के प्रिवेंशन को ले रहे हैं। इन केस पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट यानी पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से हर्ट हुआ तो एनीवन कैन मूव द कोर्ट यानी कोई भी कोर्ट जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, और इसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। द कोर्ट इंटरव्यू टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम मिस यूजिंग इट्स डिसीजन मेकिंग पावर। फॉर दिस रीज़न पीपल ट्रस्ट द जुडिशरी अलॉट, और इससे जो जज होते हैं जो जुडिशरी होते हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे
सही बनाएंगे, इसलिए लोग न्यायपालिका में बहुत विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज जुडिशरी, विच कोड्स आर इंक्लूडेड इन इट। तो क्या जुडिशरी क्या है और कौन कौन से कोड्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो जुडिशरी सारे कोर्ट इंक्लूड करती है डिफरेंट लेवल्स के, कंट्री में भी कंस्टिट्यूट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ और फर्दर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। और जो इंडियन कोर्ट है वो उस लॉ को 2 सिविल ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जो जनरल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई लड़ाई करते हैं ना, राइट्स के लिए, वो सिविल कोर्ट में होता है। और क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है कि किसी मर्डर का केस है, किसी राइट का, लूटिंग एटसेट्रा, रेप वगैरह का केस है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच मैटर्स आर हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा मैटर जो है वो हर्ड सुना गया है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के। तो आप लिखेंगे डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर, यानी ये जो एक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई लड़ाई हो तो वही सॉल्व कर सकता है। और वो अपेक्स फॉर बॉडी फॉर अपील इन क्रिमिनल सिविल केस, यानी वो क्रिमिनल सिविल केस भी लड़ सकता है। और ये हाई कोर्ट के फैसले को रद्द भी कर सकता है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट तक आया तो केस लेके। एक्सप्लेन हाउ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्क। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे वर्क करती है। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब है कि दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अंडर नहीं होती। जजेस जो होते हैं वो डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे एक्ट नहीं करते, उनकी विशेष से उनकी पार्टी जो है उनकी पावर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आप वाई डू यू थिंक जुडिशरी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सिटीजन राइट, यानी सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्यों सोचते हैं। तो हमें पता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी नेसेसरी है अपने फंक्शन करने के लिए। कौन कौन से फंक्शन है। इंडियन जुडिशरी डज नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर फ्रॉम द लेजिस्लेचर, यानी जो इंडियन जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में काम नहीं करती, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट वर्क इंडिपेंडेंटली टू गिव एवरी सिटीजन वेदर रिच और पुअर इक्वल राइट्स, यानी ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, चाहे वो सिटीजन रिच हो पुअर हो, इक्वल राइट्स उसे देती है। अब वो अगर वो किसी से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है किसी अदर कंसिडराइजेशन से, तब भी उसे सही राइट देती है। अब इन अ सिचुएशन वेयर अ पॉलिटिशियन और द एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर टू अपॉइंट द जजेस, अगर कभी ऐसी सिचुएशन भी आ गई कि किसी पॉलिटिशियन को या एग्जीक्यूटिव को जज को अपॉइंट करना है, तो जुडिशरी विल नॉट बी एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि जज ही पॉलिटिशियन का है, तो वो काम कैसे अच्छे से करेगा। क्योंकि जज जो पॉलिटिशियन द्वारा अपॉइंट कराया विल नॉट बी एबल टू जज अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन ऑन इट्स मेरिट, यानी अगर किसी पर्सन ने किसी पॉलिटिशियन के बारे में ही केस लड़ दिया और उस पॉलिटिशियन ने इस जज को अपॉइंट करा है, तो वो तो उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा ना। और रिच और पावरफुल माइट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जुडिशरी, और जो पॉलिटिशियन है वो उसे खरीद लेगा, एंड यहाँ पे जुडिशरी तो होगी ही नहीं, न्याय तो होगा ही नहीं। और इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करा है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।